ये कहानी है राजेश के परिवार की, जहां उनका सामना एक भूतिया जोकर से हुआ था। राजेश का परिवार बड़ी मुश्किल से भूतिया जोकर के चंगुल से बचकर निकला था। वो लोग तो शहर छोड़कर चले गए थे, लेकिन पीछे से वो बुरी आत्मा आज भी भटक रही थी। राजेश ने जोकर के खिलौने को पूरी तरह खत्म कर दिया था, इसलिए अब इस आत्मा के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। काफी तलाश के बाद उस आत्मा की नजर कूड़े में पड़े एक फटे पुराने बंदर के खिलौने में घुस जाती है। आधी रात बीत चुकी थी और वो बंदर की आंखें लाल लाल चमक रही थी। तभी बंदर की नजर दूर से आ रहे एक आदमी पर पड़ती है। बंदर एकदम शांत हो जाता है। उस आदमी का नाम पिंकू था। हे भगवान, कल मेरे बच्चे चिंटू का जन्मदिन है। पूरे दिन मजदूरी करने के बाद भी इतने पैसे नहीं इकट्ठे हो सके जिनसे मैं अपने बच्चे को कुछ दे सकूं। अब क्या करूं? क्या मुंह लेकर घर जाऊं? तभी पिंकू की नजर उस बंदर पर पड़ती है। वो उस बंदर को उठा लेता है। ये बंदर लग तो थोड़ा पुराना रहा है, पर शायद इसे धोने और इसको सिलने के बाद ये नया जैसा लगने लगे। पिंकू जल्दी से उसे लेकर घर जाता है। पिंकू की पत्नी सीमा दरवाजा खोलती है। अरे, आपको आज इतनी देर कैसे हो गई? चिंटू तो सो भी गया आपका इंतजार करते करते। क्या बताऊं, अब पूरा दिन मेहनत करने के बाद भी मुझे इतना पैसा नहीं इकट्ठा हो सका कि चिंटू के लिए अच्छा गिफ्ट ले सकता। पर ये देखो, मैंने एक केक लिया था कल के लिए, और ये बंदर, क्या तुम इसे सिल सकती हो? अरे, इसे कहाँ से उठा लाए? ये मुझे रास्ते में मिला। अब अपने बच्चे को कुछ तो दूंगा ही ना, तुम इसे ठीक कर दो ना। ठीक है, मैं कर दूंगी, आप परेशान मत होइए। चलिए हाथ मुंह धोकर खाना खा लीजिए, मैं इस खिलौने को ठीक करती हूँ। पिंकू खाना खाकर सो जाता है और सीमा रात में देर तक जागकर उस खिलौने को ठीक कर देती है। सुबह हो जाती है और आज चिंटू का जन्मदिन था। सुबह पिंकू के उठते ही सबसे पहले सीमा उसे वो खिलौना बंदर दिखाती है। ये लीजिए, मैंने खिलौना सिल दिया है और इसे साफ भी कर दिया है। वाह सीमा, ये तो एकदम नया लग रहा है। तुम्हारे हाथों में तो जादू है, सच में। क्या आप भी? चलिए चलकर चिंटू को उठाते हैं। बेटा, ये ले, मैं तेरे लिए केक लाया हूँ और साथ में ये खिलौना भी लाया हूँ। वाह पापा, ये खिलौना तो कितना प्यारा है। मुझे ये सच में बहुत पसंद आया। पिंकू अपने बेटे को देखकर बहुत खुश होता है। पापा, ये केक अभी रख देते हैं। जब शाम को टीना आएगी तो हम सब मिलकर केक काटेंगे। ठीक है बेटा, तुम्हारा जन्मदिन है तो जैसा तुम कहो। टीना चिंटू की कजिन थी, जिसका घर पास में ही था। दोनों एक दूसरे को बहुत मानते थे। उधर चिंटू अपने बंदर के खिलौने को ले जाकर अपने कमरे के कोने में रख देता है। इस बार बंदर के खिलौने में कैद आत्मा ने ये सोच लिया था कि वो कोई न कोई शरीर तो हासिल करके ही रहेगा। जैसे ही शाम होती है, टीना आ जाती है और सब मिलकर केक काटते हैं। चिंटू केक कट होने के बाद टीना को अपने कमरे में ले जाता है और अपना बंदर का खिलौना दिखाता है। टीना बंदर को अपने हाथ में लेकर देखने लगती है। वाह, कितना प्यारा बंदर है चिंटू। तभी उस बंदर की आंखें एकदम लाल हो जाती हैं। टीना बंदर के खिलौने को छोड़ने की कोशिश करने लगती है, पर बंदर उसके हाथ को जोर से पकड़ लेता है। बचाओ, बचाओ, चिंटू, चिंटू, ये बंदर ने मुझे पकड़ लिया है। ये कैसे हो सकता है? रुको, मैं अभी इसे छुड़ाता हूँ। दोनों मिलकर बंदर को टीना के हाथ से छुड़ाने की कोशिश करने लगते हैं, पर बंदर चिंटू को बहुत तेज धक्का मारता है, जिससे चिंटू दूर जाकर गिरता है। बचाओ, 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 मम्मी, पापा। इतना कहकर चिंटू बेहोश हो जाता है। उधर बंदर डरावनी हंसी